बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है पेनहेलिगन्स और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है हल्फीती सीडर उद परफ्यूम। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये टेस्टर बॉटल थी जो कि मुझे वकास अहमद से मिल रही थी, तो ये इसकी टेस्टर बॉटल है, वरना इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बॉक्स भी होता है, तो टेस्टर्स के साथ जो होता है ना वो बॉक्स नहीं होता। ओके, ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है पेनहेलिगन्स, लंदन 1870, काफ़ी पुराना ब्रांड, और हल्फीती सीडर। ठीक है, इसमें जो बेसिकली जो ये फ्रेग्रेंस है मेन, वो है पेनहेलिगन्स की हल्फीती, लेकिन ये उसके दो फ्लैंकर्स हैं। ठीक है, दिस वन इज हल्फीती लेदर एंड दिस वन इज हल्फीती सीडर। तो ये बेसिकली हल्फीती मेन फ्रेग्रेंस है, उसका ये फ्लैंकर है हल्फीती सीडर के नाम से, उदे पफा। और ये फ्रंट पे एक स्टिकर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बाकी सिंपल आप कह सकते हैं कि डार्क ग्रीनिश टाइप इसकी बॉटल है। और इसकी जो कैप है उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं रस्सी लगी हुई है, जो टैसल टाइप एक चीज़ है, और ये इसका ऊपर वाइट सा ट्रांसपेरेंट ग्लोब सा बना हुआ है, और ये इसकी कैप हो गई। और ये रहा इसका स्प्रे। ठीक है, कैप काफ़ी स्नग फिट है, आप इसको इससे उठा भी सकते हैं। ये होगी इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह फील होगा जिस तरह ब्राइट सी जो स्पाइसेस होती हैं, एक तो इतनी वार्म स्पाइसेस, ठीक है, एक वो स्पाइसेस होती हैं जो थोड़ी सी ब्राइट साइड पे आती हैं। कार्डमम आप कह सकते हैं, बड़ी इलायची आप कह सकते हैं, स्टार अनीस, ठीक है, जो आपका उसको उर्दू में मेरे ख्याल में जलवतरी बोलते हैं। और उसकी खुश अब इन स्पाइसेस की जो खुशबुएं हैं ना, इन स्पाइसेस की जो खुशबुएं वो ब्राइटर साइड पे आती हैं, वार्म साइड पे नहीं आती। थोड़ा कोल्ड, मतलब मैं तो ब्राइटर कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा कोल्ड या थोड़ी सी आप क्या कह सकते हैं उसको, बाहर ब्राइटर साइड पे आती हैं इनकी खुशबुएं, थोड़ी सी स्वीट स्पाइसी टाइप आप कह सकते हैं। वो बड़ी इलायची की एक स्पेसिफिक जो आपके खाने में पुलाव में डलती है, आप कभी इसको खुशबू करें तो आप उसको कहेंगे कि यस ये स्पाइसी जरूर है, लेकिन ये वार्म स्पाइसेस की कैटेगरी में नहीं आती है, जरा ब्राइटर स्पाइसेस की कैटेगरी में आती है। मेरे जहन में तो ब्राइट ही वर्ड आ रहा है, बहरहाल ब्राइट स्पाइसेस प्लस उसके साथ आपको एक प्लम की खुशबू आएगी जो कि ड्राइड प्लम होता है। ठीक है, आप बाजार में कभी आप गए हो तो जो आलू बुखारा होता है, खुश्क आलू बुखारा, उसकी बहुत ही खट्टी और बहुत ही माउथ वाटरिंग किस्म की उसकी खुशबू होती है प्लम की। ड्राइड प्लम की बात कर रहा हूँ। जो फ्रेश प्लम होता है वो तो लिटरली एक अलग ही ठंडी सी खुशबू होती है, लेकिन ड्राइड जो प्लम होता है वो स्पाइसी खट्टा होता है एट द सेम टाइम। तो बेसिकली इसके स्टार्ट में आप कह सकते हैं कि बड़ी इलायची प्लस स्टार अनीस प्लस हल्की फुल्की कार्डमम की खुशबू, हल्की फुल्की सिनेमन की खुशबू, और उसके साथ जो खुशबू आपको फील होगी वो एक ड्राइड प्लम की खुशबू फील होगी। ठीक है, 2020 की ये रिलीज है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। दूसरे इसके फेज में बात करते हैं, तो जो इसका दूसरा फेज है वो वार्म वुडी स्पाइसी टाइप बन जाता है। बिल्कुल इस तरह की खुशबू इसके अंदर से आती है। अब बेसिकली इसके ऊपर सीडर लिखा हुआ है, तो वो सेकंड फेज के अंदर इसका जो है ना सीडर वो वार्म स्पाइसेस के साथ आता है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी खुशबू किस तरह। आपके घर कभी भी आपके घर वुड कटिंग का काम हो और स्पेसिफिकली दियार की लकड़ी का काम हो रहा हो, तो दियार की लकड़ी का जो वुड पाउडर होता है उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। वार्म स्पाइसी, इस तरह लगता है जिस तरह गरम मसालों को आपने पीसा हुआ है और गरम मसाले का पाउडर बनाया हुआ है। ठीक है, तो उस तरह की गरम मसालों की एक वुडी, जो कि वुडी साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, वुडी स्ट्रक्चर की जो एक खुशबू आती है वो इसके सेकंड फेज में आती है और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है। और थर्ड फेज के अंदर उन्हीं वुडी स्पाइसी खुशबुओं के साथ आप लिटरली ऐसा कंसिडर करें जिस तरह आपने उनके साथ, या एक ग्लास लें, उसके अंदर वही वुडी खुशबू जो मैं आपको बता रहा हूँ या वुड पाउडर जो होता है उसको डालें और थोड़ी सी शुगर बीच में डाल के उसको करें मिक्स। थोड़ी देर बाद आप उसको जब खुशबू करेंगे तो वो वाटरी स्पाइसी वुडी प्लस जो शुगरी सी एक खुशबू आ रही होगी, थोड़ा सा स्वीटर साइड पे जो वुडी खुशबू आ रही होगी वो इसके थर्ड फेज में आती है। ठीक है, अब मैंने ये दो फ्लैंकर्स बेसिकली इस्तेमाल किए। एक फ्लैंकर इस्तेमाल इसका किया हल्फीती लेदर और एक फ्लैंकर इस्तेमाल किया हल्फीती सीडर। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हल्फीती लेदर एक बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म का काम है, क्योंकि उसकी जो कॉम्बिनेशंस हैं
टॉप नोट्स में, मिडिल नोट्स में, बेस नोट्स में वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो किसी सूरत आपको ऑड नहीं लगते। ठीक है, आपको वो कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और उनकी जो प्रोपोर्शन उन्होंने सेट की हुई है परफ्यूमर ने, वो बहुत ही ज़बरदस्त सेट की हुई है। लेकिन अगर आप कहें कि खुशबू कौन सी आराम से पसंद आ सकती है, खैर खुशबू तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कौन सी ज़्यादा पसंद आ सकती है, तो फ्रॉम माई साइड जो खुशबू ज़्यादा आराम से पसंद आ सकती है ना, वो ये पसंद आ सकती है, स्पेशली जो इसका ड्राई डाउन है, शुगरी, वार्म, स्पाइसी, वुडी जो एक स्ट्रक्चर है ना इसका, वो इसका ज़्यादा पसंद आने वाला है। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, इस मैंने अल्फीती लेदर के ऊपर फिर एज ब्रैकेट लगाई थी और उसके ऊपर कहा था कि आपको लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस का पसंद होना ज़रूरी है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप वार्म, स्पाइसी और बेसिकली स्पाइसी वुडी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस को ढूंढ रहे हैं तो दिस वन इज़ फॉर यू। आप इसको लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़बरदस्त है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, लाइकेबिलिटी में ये टॉप पे है, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉप पे है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें, वो फीमेल जिनको वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो वो इसको लगा सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने लेडी ने ये फ्रेग्रेंस लगाई हो तो मुझे उन पे ये फ्रेग्रेंस बुरी लगेगी। ठीक है, एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मुझे इसकी लॉन्जिविटी में, हालांकि जो वार्म स्ट्रक्चर की फ्रेग्रेंसेस होती है उनकी लॉन्जिविटी थोड़ी सी रिड्यूस होती है, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी ठीक मिली मुझे। आप कह सकते हैं कि 8+ आवर्स इसकी लॉन्जिविटी मिली। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, 2-2.5 घंटे इसकी प्रोजेक्शन थी। 2 घंटे के करीब करीब प्रोजेक्ट कर लेती है, आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करती है। वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस वैसे भी आई डोंट नो व्हाई कंपनीज उनको ना ज़्यादा प्रोजेक्ट करने के लिए वो बनाती नहीं है, तो ये आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस, और अगर हम ओकेजन की बात करें, आप इसको हर जगह पे लगा कर जा सकते हैं। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मैं इसको स्पेसिफिकली, दो कि ये ना रिलीजियस है ना ये ट्रेडिशनल है, लेकिन इसको जुम्मे पे लगा के जो मज़ा आएगा ना, जुम्मे की नमाज पे, वो इसकी एक अपनी अलग मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक शलवार कमीज़ पहनी हुई है, ठीक है, आपने मतलब जुम्मे के दिन आप नहा के तैयार होके ज़बरदस्त था, शलवार कमीज पहनते हैं, तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि अगर आप ये लगाएंगे हल्फीती सीडर, तो ये 4 चांद लगा देगी आपकी ड्रेसिंग के साथ मैच करके। तो मुझे इस तरह लगता है कि मैं जुम्मे के दिन जिस दिन शलवार कमीज पहनूंगा उस दिन इसको लगाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बहरहाल मैंने इसको ड्रेस पैंट शर्ट के साथ भी इसको लगाया है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल चल जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो जी हमारा पेनहेलिगन्स का हल्फीती सीडर। थैंक यू सो मच।